हाँ चलिए, अब जो है अगला सेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, अगला सेशन शुरू हो रहा है और अभी जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन का रिप्लाई आपको करना है चैट बॉक्स में। क्वेश्चन का रिप्लाई आपको अपने चैट बॉक्स में ही करना है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाओ। अभी कुछ और थोड़े से बाकी हैं क्योंकि अभी तक 53 ही है और करीब 75 लोग फर्स्ट सेशन में जुड़े हुए थे। तो जुड़ जाओ अभी फटाफट से। 75 लोग थे, हाँ बिल्कुल, अभी रुक जाओ, अभी सब म्यूट ही रहो, बिल्कुल। चलो, तो अभी ये चीज है, लिंक वगैरह जो भी शेयर हो चुका है हर किसी को। 55 हो चुके हैं, कॉपी पेन सब लोग लेके बैठे रहो। ठीक है, 77 से ज्यादा थे। ओके ओके यूसुफ, चलो बहुत बढ़िया। अरे खतरनाक स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ पे तो। चलो अच्छा है, पढ़ो सभी लोग, अच्छे से पढ़ो। हाँ हाँ, अब जो है आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो बहुत ही सिंपल हलवा क्वेश्चन होगा। तो ये हलवा से शुरुआत होगी और ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका रिप्लाई आपको चैट बॉक्स में देना है। चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई देना है कि ए बी सी डी में से कौन सा होगा। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन इंग्लिश में है कि द सम ऑफ मनी विद ए एंड बी इज 920 रुपीज इफ द रेशियो ऑफ द मनी दे हैड इज 9:14, फाइंड द शेयर ऑफ ए। यदि ए और बी के धनों का योग 920 रुपए है हो और उनके हिस्सों का अनुपात 9 संबंधित 14 हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए, रिप्लाई यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, बहुत लोगों के ये फटाफट आ चुके हैं। देखिए अमन का पहले आया, फिर निहाल, मृत्युंजय, रणविजय, विनीता, गुन्नू, नीरज गुप्ता, राकेश, सौम्या, सलोनी, नीलम, यहाँ पे सीधा साधा छोटू, मंथन, सुहानी, अविनाश, अंशु, आयुषी यादव, प्रगति मिश्रा, ममता सुरभि, प्रिया ओझा। बिल्कुल देखो सबके सही है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका गलत है, बिल्कुल सही सही। अरे वाह, गर्दा हो गया गर्दा। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा है ये। आपको क्या करना था, ए रेशियो बी लिखिए यहाँ पे, और ये हो गया आपका 9:14। 9 और 14 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 23। 23 बराबर है 920 के, तो 23 का पहाड़ा तो आता ही होगा। ठीक है, 23 दूनी 46 अगर आता होगा तो ठीक है, 46 दूनी 92 होता है। ये हो जाएगा आपका कितने के बराबर, 40 के बराबर। एक 40 के बराबर पूछा हुआ है कि ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 9 है, 9 गुणे 40 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 360 के बराबर। ये आपका 360 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब था सभी का। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब था सभी का। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी भी कितने लोग जुड़ गए, चलो 65 अराउंड जुड़ चुके हैं यहाँ पे लोग। तो सिंपल सा था क्वेश्चन, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हलवा क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हलवा का ही चल रहा है टर्न। तो अब आएगा हलवा नंबर 2। हलवा नंबर 2 आपके स्क्रीन पर रहा, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये है द रेशियो ऑफ मनी, द रेशियो ऑफ मनी विद ए एंड बी इज 17:26। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ द मनी दे हैड इज 180, फाइंड द शेयर ऑफ बी। ए और बी के हिस्सों का अनुपात 17 संबंधित 26 है और उनके हिस्सों का अंतर 180 हो, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए अब जवाब तो आना शुरू हो चुका था, बहुत बढ़िया। 520 आ गया है नीरज गुप्ता का, सी आ गया, देखिए सभी का, बहुत लोगों का आ चुका है। ट्रस्ट मी, ओके ट्रस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिया सिंह 920, नीलम यादव, सपना चौबे, सीधा साधा छोटू सी 520, रणविजय, राकेश,
ज्ञानवी जैन, आशु, कोरोना, कोरोना गो कोरोना, इधर नहीं रहने का, रिया सिंह, कनक शर्मा, हाँ बिल्कुल सभी का सही है। ये अराउंड आपके 60 के करीब तो लोगों का रिप्लाई आया है। बहुत बढ़िया, देखो हर किसी का रिप्लाई आ रहा है और ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं बता चुका और वही चीज समझाया, अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो फटाफट आंसर आ जा रहे हैं, वो भी सोचो इतना कम समय में, क्योंकि हलवा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हलवा से आगे बढ़ेंगे अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं इसको समझा दूं कि कैसे होगा। यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 17 है और ये कितना है 26। 17 और 26 में अंतर जो है आपका 9 का है, यही अंतर 180 के बराबर है, तो एक बराबर हो गया आपका 20 के। बी का पूछा हुआ है तो बी जो है आपका कितना है 26, 26 गुणे 20 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 520, 520 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है आपका कितना 520। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, थोड़ा सा थोड़ा सा विलंब है, विलंब के लिए खेद है। ठीक है, हाँ चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ हाँ, खुद ही अच्छा लगता है ना, खुद ही प्राउड फील करना। बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों की वजह से तो प्राउड फील होता है, क्योंकि सिलेक्शन जब होता है बच्चों का तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। Three numbers A, B, and C are in the ratio of 12:15:25. If sum of these numbers is 312, ratio between the difference of B and A and the difference of C and B is, आपको मालूम करना है। देखिए ए बी सी का रेशियो है 12, 15, 25, बी और ए का अंतर तथा सी और बी के अंतर के बीच अनुपात बताना है। ठीक है, ये अनुपात आपको बताना है। चैट बॉक्स में आना शुरू हो चुका है रिप्लाई, और यहाँ पे सबसे पहले रिप्लाई दिए हैं सीधा साधा छोटू, बहुत बढ़िया, बी 3:10। उसके बाद ममता राय का आया बी सीधा साधा, अच्छा बी सोना का बी, गुन्नू, निहाल, सुरभि, मंथन, नीलम, और ये तो बौछार लग गई रिप्लाई की। बिल्कुल बहुत से लोगों का रिप्लाई आ चुका है यहाँ पे, और आपका जो है जवाब बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे ये जवाब बिल्कुल सही है। चलिए एक मिनट, ठीक है, इतने लोगों का हो चुका है। अब देखिए, अब इसको हम बताते हैं, इसको बताते हैं। यहाँ पे क्या है, वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है। एक चीज ध्यान रखना कि इस यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसका कोई भी मतलब नहीं है 312 का। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आएंगे आपके पूरे मैथ्स में, मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कहाँ पर सिर्फ भरमाने के लिए या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए दे दिया जाता है, इसका कोई मतलब भी नहीं रहता है। जैसे दिया हुआ है आपका क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपका है 12 रेशियो कितना 15, रेशियो कितना है 25। कुछ नहीं, आपको पहले बोला हुआ ए बी का डिफरेंस, ए बी का डिफरेंस यहाँ पे देखिए तो कितने का है 3 का है, और बी और सी का डिफरेंस अंतर कितने का है 10 का। बस यही हो गया, यही आपका 10 का रेशियो हो गया, यही आपका रेशियो हो गया जो आपसे पूछा गया है। जो आपसे पूछा गया है वो यही हो गया, और यह आ गया आपका सही जवाब, वो है 3:10। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा था। अब आगे बढ़ते हैं, तब हो गया, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे तो फटाफट हो रहा है, बहुत जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ 3 पर्सन ए बी एंड सी is 15:8:12. The total amount of money
ऑफ ए एंड सी इज, ऑफ ए एंड सी इज क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 5,890 रुपीज मोर देन मनी विद बी। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का ये अनुपात दिया हुआ है 15, 8 और 12। ए और सी का कुल हिस्सा जो है बी के हिस्से से 5,890 रुपया ज्यादा है। तो पूछा हुआ है आपसे कि, आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि अंतर बताइए ए और बी का, ए और बी का अंतर बताइए। चलिए यहाँ पे ए और बी का अंतर बताना है, और यहाँ पे रिप्लाई आना भी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले रिप्लाई आया था, ठीक है आना, अरे बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे अमीशा, अमन, कीर्ति, अर्पिता, प्रिया सिंह, ठीक है, अमन श्रीवास्तव आ चुका है, निहाल ओझा, श्वेता, सोना, अंकित, आशु सोनकर, सपना चौबे, अलका, बिल्कुल बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, यहाँ पे सी जवाब आ रहा है, सी। ओके ओके, चलो देखता हूं, मैं भी देखता हूं कि यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा एक बार मैं भी देख के बताता हूं फिर यहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था आपका कि ए रेशियो बी, म्यूट ही रहो, ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पे दिया हुआ है 15:8:12। ठीक है, बोला हुआ है कि ए और सी का हिस्सा, मतलब ए प्लस सी लिख दीजिए, और बी के हिस्से से कंपेयर है। तो 12 और 15 हो गया 27, और ये हो गया 8। अंतर यहाँ पे देखिए 19 का है, ये 19 बराबर है आपका 5,890, यानी कि एक बराबर होगा 19 × 57, 19 से कम 19, 310 के बराबर होगा। बोला हुआ है ए और बी का अंतर, देखिए ए और बी का अंतर जो है वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है, 7 का, तो 7 की वैल्यू बताना है। 7 × 310, ये हो जाएगा आपका 2170। 2170 आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। और आप में से ज्यादातर, या ये बोलिए कि 100% लोगों का ये जवाब आया था कि कितना, 2120 यानी 2170 बिल्कुल सही जवाब था। चलो नीरज, थोड़ा सा नेटवर्क कवर अप करो कहीं से, अगर एडजस्ट हो पाता है तो। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। अभी तक समझ में तो आ रहा है जितना भी हुआ? अगर देखो किसी का नहीं हो पा रहा होगा, अब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि अरे बहुत बढ़िया सबका हो जा रहा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है आप बोलिए, क्योंकि अभी तक हलवा क्वेश्चन ही चल रहा है। आपके थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन जो है आगे आएंगे। अभी लगातार 70+ लोग यहाँ पे एक्टिव हैं। ठीक है, लगातार 70+ लोग एक्टिव है। यस सर आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पर, और चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो वही श्वेता, ठीक है, तुम तो बेसिक मैथ्स वाली हो। अच्छा, बॉक्सिंग में तुम्हारा सब मैथ्स निकल गया। चलो कोई नहीं, इस पे भी ध्यान दो, अभी बॉक्सिंग में मुंह तोड़ना। चलो यहाँ पे है, जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया, बड़ा जल्दी जल्दी जवाब आना शुरू हो चुका है ये। और यहाँ पे सुहानी, यूसुफ, निहाल, प्रिया ओझा, गुन्नू और नीरज गुप्ता, आस्था, ये सभी के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल, ये रेशियो मर्ज करना, आप देखिए यही चीज है, अगर एक बार आप समझे रहेंगे और फिर आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो यही फायदा होता है कि फटाफट बन जाता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। सुधा, प्रियंका, बिल्कुल, राकेश गुप्ता, यहाँ अंशु का भी जवाब सही है। श्रद्धा केशरवानी, बेसिक मैथ्स, ओके। प्रगति मिश्रा, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब मर्ज करने का मैं बताया था, मर्ज करना मैं बताया था शुरू में ही जब बेसिक्स बता रहा था फर्स्ट हाफ में। तो यहाँ पे बताया था कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो कुछ इस तरह से होगा, 5:4, यहाँ पे 3:2, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी का 8 हो गया,
4/3 12 हो गया, 5/3 15 हो गया। ये हमारा क्या हो गया फाइनल रेशियो, 15, 12 और 8। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो ज्यादातर लोगों का ये, ज्यादातर क्या 100% लोगों का ये सही जवाब आया है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था ये यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है आपके स्क्रीन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अब बताइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी और डी 4 क्वांटिटीज है। ठीक है, तो चलिए अब रिप्लाई देखूं किसका आया। अभी तक नहीं आया है सर, वॉइस म्यूट करवाइए। ओके ओके, म्यूट मैं कर देता हूँ। क्या है, प्रियंका और प्रिया म्यूट करके रखो। ठीक है, यहाँ पे अब रिप्लाई आने शुरू हो चुके हैं। अर्पिता का आया जवाब यहाँ पे। चलो अर्पिता आ, ये यहाँ पे और किसके किसके आ गए, सीधा साधा छोटू, दिव्या, प्रिया ओझा। दिव्या का ए आया, निहाल का ए ऑप्शन आया है, कीर्ति सीधा साधा छोटू का बी आया है, नितेश का पता नहीं कौन सा आया है, आस्था बी, कोरोना बी, अलका बी। बी ऑप्शन मतलब 2 ऑप्शन आए हैं तो देखना पड़ेगा। अपर्णा शुक्ला बी, और मंथन बिसेन का भी आया है ऑप्शन नंबर बी। आयुषी यादव बी ऑप्शन आया है। भास्कर का बी ऑप्शन आया है। भास्कर तुम, गर्मी कम हुई थोड़ी सी? हाँ बारिश तो हुई है जबलपुर में, तो ठीक है अभी तुम पढ़ सकते हो ऊपर वाले रूम में। चलो श्रद्धा का ए आया, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ओके बी। आशुष सोनकर, अंकित सिंह, बिल्कुल। चलिए बी ऑप्शन आया है, और सी भी ऑप्शन, वानी का सी ऑप्शन आ गया, सौम्या का आया, बी ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सौम्या का ए ऑप्शन आया है, सुधा का बी सर ऑप्शन। कोई नहीं हो रहा है, नन ऑफ सर कोई नहीं हो रहा है, कोई आंसर ही बस नहीं है, नन ऑफ दीज चलो अब है। मैं बताता नन हूँ, ऑफ दीज। नन जब ऑफ दीज है। नहीं है ऑप्शन नन ऑफ दीज है सर आंसर। तो फिर हो कोई सकता है ऑप्शन नहीं कि मैच out हो of- रहा है। सर वो पहला वाला 20 के चक्कर में हो गया है, नन ऑफ दीज है। चलो चलो ठीक है ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो अब जो है ऑप्शन फिर भी इसमें से बन ही गए थे। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ था क्या, यहाँ दिया हुआ था, देखिए नन ऑफ दीज। ओके, ज्यादातर लोग अब बोल रहे हैं कि नन ऑफ दीज होगा। देखता हूं मैं, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये जो है आपका 4:3 है, और 5 रेशियो आपका है 2, जबकि ये 6 रेशियो कितना है 5। 6:5 है। इंग्लिश और हिंदी में सेम चीज है, एक बार मैच करा लूं, 4:3:5, हाँ बिल्कुल सही है। अब जो है यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखिए कितना 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे आपका 6 और ये हो गया आपका 5। अब देखिए एक चीज है, 6 से ये 6, ये 6 और ये भी 6 कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4×5 = 20। पहली बात ये 20 किसी में भी नहीं है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे हो गया ये 15, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नहीं था। चलो ठीक है, हम कंसीडर कर सकते हैं वो चीज, इसको हम एडिट कर लेंगे, यहाँ पे 20 बना लेंगे। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो नन ऑफ दीज ही है, नन ऑफ दीज है आपका यहाँ पे, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन देने में गड़बड़ी हुई है थोड़ी सी। तो फाइनल जो है आपका है 20:15:6:5, ये आपका आएगा। ठीक है, तो रोज, हाँ हाँ बोलो, 1 मिनट। सर ये थोड़ा काटने वाला बताइए ना, मेरा आंसर तो सही आया था, बस ये 6 की जगह गलत हो गया था, थोड़ा काटने वाला बता दीजिए। ठीक है, चलो वापस से मैं बता देता हूँ ये चीज। देखो ये जो है कैंसिल आउट करने का मैं बताया था, चलो ये कैंसिल आउट करने का एक बार मैं बता दे रहा हूँ। हम क्या करते हैं, पहले तो ये चीज तो समझ में आ गया ना इतना, तनु ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि ये चीज कैसे हम सेट करते हैं।
हाँ क्योंकि सर, यहाँ वो तो समझ में है। ठीक है, आप देखो एक ये वैल्यू है, ये एक ही वैल्यू है 4, 5 और 6, इनमें से कोई एक, B की कोई एक वैल्यू, C की कोई एक वैल्यू और D की कोई एक वैल्यू कैंसिल आउट होनी चाहिए। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपका 3 है, 3 है, 3 है, इधर 3 दिख रहा है, ए में 3 दिख रहा है, हाँ 6 के अंदर 3 है, 6 के अंदर जो है आपका 3 है, तो आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो कि यहाँ पे 3 से कटा दो ये 2 बार में, 3 से ये कट गया एक बार में, 3 से ये एक बार में, 3 से ये एक बार में, ऐसे कटा सकते हैं। इसके अलावा अगर और कुछ कट रहा होगा तो कटा सकते हैं, जैसे 2 से ये एक बार में कटा, 2 से ये 3 बार में कटा, 2 से ये एक बार में कट गया, 2 से ये एक बार में कट गया, जितनी चीजें बच गई उसको बस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 1 × 1 5, 6:1 × 1 कितना हो जाएगा 6, 3 × 5 जो है आ गया 15, जबकि यहाँ पे 5 × 4 जो है वो आ गया कितना 20। ये जो है आपका ये ऑप्शन है, ठीक है, यह आपका ऑप्शन है सर। हाँ सर बोलो जैसे बोलो। कि काटने वाले में मेरे से मिस्टेक हो जाता है, मतलब अगर ए है और बी है तो इन दोनों में ही कटेगा? नहीं, ए बी सी डी चारों की एक एक वैल्यू कैंसिल आउट होनी चाहिए। हाँ चलो मैं तुमको बाद में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तन्वी ठीक इज है। बैक, हाँ लिखा अच्छा बेसिक मैथ। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये जो है आपका P, Q and R are 3 numbers. The ratio of P and Q is 3:4 and that of Q and R is 5:6. सर स्क्रीन ब्लैंक शो कर रहा है। एक मिनट, ऐसे कैसे ब्लैंक शो कर रहा है? बाकी लोग शो कर रहा है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ सही चल रहा है सर, सही चल रहा है, दिख रहा है सर। चलो चलो अपना नेटवर्क यस सर। सही करो। तन्नू नो सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सुरभि और प्रगति दिख रहा है सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो आप। बताओ कि कितना होगा। एक रिप्लाई आ चुका, 2 आ गया, भास्कर का आ गया, सौम्या, अमन, दिव्या। अमन का नन ऑफ दीज आया है, दिव्या का 600 डी। अच्छा ठीक है, आंसर 600 होगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ दीज आ रहा है। ज्ञानवी जैन का भी डी, राकेश का डी। चलिए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी लोग हाँ मंथन का भी आ गया, अमन केसरी का आ गया, मंथन, विशाल कुमार वर्मा, सलोनी, ठीक है, सुहानी का भी आ गया, बैंक एसएससी। ओके 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 3 मटपल। हाँ और ओके, वेलकम बैक। तो यहाँ पे राम लखन भी आ गए हैं, मल्टीपल बताएंगे आप सभी को। देखिए डिविजिबिलिटी रूल का सही इस्तेमाल अगर किसी से जानना है तो वो है हमारे राम लखन। एक ही आदमी है, 2 आदमी नहीं है राम और लखन। 3 का है। हाँ राम लखन धन पायो। चलो ठीक है, आ जाओ फिर अगले। ये जो क्वेश्चन है इसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ कि क्या करना है। P/Q/R दिया हुआ है आपका 3:4 रेशियो, यहाँ पे कितना था 5:6, यहाँ पे भी 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। यह आपका आ गया कितना 15, और ये हो गया 20, और ये हो गया आपका कितना 30, ठीक है। यदि P और R का योग, तो देखिए P + R, एक मिनट, और तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना? 3 4 5 6 24 है। सही है। 20 ओके 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 24 जो है ना, ठीक है, ये 24 है ना वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी में। तो ये आपका 24 है, और तो कुछ है नहीं। तो देखिए यहाँ पे P + R की मैं बात करूं, जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 39, 15 + 24 39, 39 बराबर है आपका 117 के बराबर। तो ये देखो 40 गुना होगा, 1 बराबर हो जाएगा कितना, ये 40 के बराबर। अब Q पूछा हुआ है, तो Q की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी कितनी? Q है आपका 20, यही है, Q ही पूछा था ना?
हाँ तो क्यों, जबकि 1 मिनट 39 तिहाई होगा ना। हाँ सॉरी माई मिस्टेक, 3 होगा ना। सर 30 होगा, 30 से कटेगा। बिल्कुल 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 सही है। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 30 यानी कि आपके कितने 600, ये 600 हो जाएगा। और ऑप्शन में आपका 600 नहीं है, यानी कि ये आपका हो जाएगा कौन सा, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस भी ऑप्शन होता है। नन ऑफ दिस, एक चीज मैं बता दूं, नन ऑफ दिस का एक चीज मैं बता दूं, होता क्या है कि हम अगर सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसा हमें लगता है नन ऑफ दिस जैसे आता है तो कि हमारा सही नहीं है, ऐसा महसूस होता है कई बार। तो हम क्या करते हैं कि वापस से फिर उसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके जाता है नन ऑफ दिस का। एसएससी के अंदर तो 4 ही ऑप्शन होंगे, लेकिन जब हम बैंकिंग के अंदर जाएंगे तो उनके पास 5 ऑप्शन होते हैं, तो वो आराम से नन ऑफ दिस वहां पे वो डाल देते हैं। ठीक है, नन ऑफ दिस वहां पे रहता है, बस अप्रॉक्स वाले क्वेश्चंस में नहीं होगा, बाकी जगह पे नन ऑफ दिस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 600, बिल्कुल 600 इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन जो है वो रहा आपके स्क्रीन पर ये। चलिए ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग पैटर्न का या फिर आरआरबी आप बोल सकते हैं, आरआरबी का जो आता है, आरआरबी बोले तो ये आपका ग्रामीण बैंक वाला, उसके अंदर आता है मैथ्स में कुछ इस तरह के बड़े बड़े से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लिखा हुआ रहता है और उसका आंसर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसका आंसर बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत छोटा सा रहता है। चलिए 67 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चलो तो यहाँ पे जवाब अभी तक नहीं आया, शायद ऑप्शन डी होगा। सर म्यूट करवाइए ना। चलो यहाँ पे सॉल्व करो अब अगला क्वेश्चन। भास्कर का 63 आ चुका है, सबसे पहले भास्कर का रिप्लाई है, फिर रेडमी 5C सुहानी का C आया है, B 63 है। ठीक है, सुहानी का 90 है। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, सोना, सोना का भी आ चुका है C, ऑप्शन नंबर C आया हुआ है। बाकी लोग क्या कर रहे हो, 63, ओके, बी ऑप्शन आना शुरू हुआ है। विनीता, गुन्नू, नीतीश नहीं बनेगा, आस्था से नहीं बनेगा। ठीक है, श्वेता तिवारी का 63 आ चुका है। अलका, ये वाला पगड़ी वाला क्या है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, ज्ञानवी का भी बी आ चुका है। सुशील का 90 है, मतलब सी ऑप्शन। चलो 10 मिनट और टाइम आपका रहेगा इसके बाद। चलिए अब यहाँ से 30 मिनट हो गया, देखते देखते पता भी नहीं चला। चलो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखो सीधा सा है, ये सीधे सीधे दिया हुआ है कि जान जो है उसको अगर 5 मिल रहा है, मतलब जान को अगर 5 मिल रहा है तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं। फिर है सेकंड वाला आपका है, और फिर है लास्ट वाला क्या है, जेनिथ है ना, जिशान और जेनिथ। ठीक है, कहाँ गया ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इसको 5 मिलता है तो इसको 3 मिलेगा, इसको 10 मिलता है तो इसको 7 मिलेगा। बस यहीं पर तो करना है, 3 ये 10, ये हो जाएगा कितना 50, 30 और ये हो जाएगा 21। सभी को जोड़िए, यहाँ पे आपको आ जाएगा 50, 30, 80, 20, 100, 101। 101 बराबर है 303 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 3 के। पूछा हुआ है जेनिथ को कितना मिला हुआ है, मतलब लास्ट वाले को, इसको 21 को। तो जेनिथ को जो है 21 गुणा 3 यानी कि 63, 63, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए फटाफट। 32 10 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी और सी में।
यदि ए का 5 गुना, बी के 6 गुना और सी के 7 गुना सभी आपस में बराबर है तो बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा बताना है, फटाफट बताइए, चलिए बताइए यहाँ पे। ठीक है, 65 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। चलो एक काम ये भी करना कि ये वीडियो जो है, आज की वीडियो, इसको मैं YouTube पे डाल दूंगा अभी, तो YouTube पे सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़वाओ। अब तुम लोगों की अब जिम्मेदारी है, जिसका भी मोबाइल पाओ लेके सब्सक्राइब कर दो। कॉमरेड कॉन्सेप्ट सर्च मारना मेरा YouTube चैनल और उसको सब्सक्राइब मार दो। ऐसे 1000 पहुंचा दो फटाफट तुम लोग। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं। यहाँ पे जवाब बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, सी आ गया, डी आ गया, और अमन केसरी का हमेशा का डी आया है, फिर सीधा साधा का आ गया है, और सलोनी का आ गया, राकेश का आ गया। चलिए बहुत लोगों का जवाब आ चुका है। अब मैं बताता हूं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना था, 5a। 5a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 7c। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 का जो एलसीएम होगा, 5, 6 और 7 का जो एलसीएम होगा उसी को आपको लेना है, और वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 210 से सभी में डिवाइड कर दीजिए, 210 210। 5 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42। 6 से यहाँ पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 35, क्योंकि 7 5 35, और ये जो है आपका ये आ जाएगा 6 5 30। टोटल जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टोटल जो है यहाँ पे 4 3 7 7 3 10 107 आ चुका है। ठीक है, 107 आ चुका है। यही बराबर है 3210 के, तो एक बराबर हो जाएगा कितने के, 30 के बराबर हो जाएगा। पूछा हुआ है कि बी के पास कितने हैं, तो बी यही है ना, तो बी का निकालना है आपका कितना, 35। तो 35 गुणे 30 कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 1050। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये इस तरह का मैं बताया था, इस तरह का क्वेश्चन बताया था। ठीक है, समझा रहा था तभी बताया था कि 210 कैसे आया। 210 जो है एलसीएम है, 210 जो है वो आपका एलसीएम है किसका, 5, 6 और 7 का। क्योंकि ये जो है तीनों के तीनों को प्राइम है, तो 5 गुणे 6, 5 के 30, 7 कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, ये आ गया 210, यहां से 210 आया है। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए। ये मुझे लग रहा है कि आज का लास्ट। चलो ये आ गया, अभी क्वेश्चन हट गया था, नेटवर्क चला गया था। ये जो है आपका आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है अभी। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा है ना, अब तो क्वेश्चन दिख रहा है। वो नेटवर्क इश्यू था, चला गया था, इसीलिए कैंसिल आउट हो गया था नेटवर्क की वजह से। ठीक है, चलो तो जवाब अभी तक नहीं आया है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, ये है कि कोई हटा नहीं यहां से। समझ में नहीं आ रहा है। रणविजय का, श्रद्धा के डी आया, सुशील का भी डी आ चुका है, अमन श्रीवास्तव डी, सुशील डी। ओके ओके, बहुत लोगों का जवाब आया है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, पुलकित का भी आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया, अक्षय, ओके ओके। ठीक है, समझ में किसको नहीं आया, रणविजय को। चलो मैं बताता हूं, यहाँ पे ये जो है बहुत ही आसान है, आराम से आप बता सकते हैं इसको। तो ये चीज मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे ए रेशियो क्या था, B+C है,
तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 2:3 है, ये कितना हो गया 5, 2 3 5। यहाँ से c रेशियो कितना है a प्लस बी, यहाँ भी जोड़ दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये आपका 3:4 है, ये कितना है 7। देखिए a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 5 है, तो 5 गुणे कितना कर देंगे आप, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे जो है आपका 7 है, तो इसको भी क्या कर दीजिए 5 से, क्योंकि 35 और 35 बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा और 7 3 का 21 और ये हो जाएगा टोटल 35। 5 से करेंगे तो 5 3 15 और 5 चौके यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 35। आप यहाँ से a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं। a का ये वैल्यू है, a का ये वैल्यू है आपका, देखिए ये 14 और c जो है आपका कितना है 15। अगर ये 14 और 15 29 हो गया, टोटल जो है मिला के कितना है 35। तो जरा सोचिए 35 में से हमें क्या हटा देना है, 14 और 15। 14 और 15 हम 35 में से हटाएंगे तो 35 में से 29 हटाएंगे, यानी कि 6 जो होगा वो आ जाएगा आपका क्या, b आ जाएगा। अब यही चीज तो पूछा था कि b रेशियो a प्लस सी क्या होगा, तो जरा देखिए b कितना है 6 और a प्लस सी कितना है 29, ये आपका 29 है b प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ पे आपका सही जवाब ये हो जाएगा कितना, सही जवाब आपका है कि 6:29, 6:29, ठीक है 6:29। समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, हल्का बता दे रहा हूं, एक बार वापस से मैं बताता हूं, डी ऑप्शन, ठीक है, एक बार वापस से मैं इसको समझा देता हूं, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, फटाफट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये करना है कि a रेशियो b प्लस सी दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है c रेशियो a प्लस b, ये जो है आपका 2:3 है, जबकि यहाँ पे यहाँ ये दिया हुआ है 3:4। कुछ कॉमन नहीं है तो हमें कॉमन नजर ऐसे आ रहा है, इन सबको जोड़ दो, मतलब a प्लस बी प्लस सी, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये भी रेशियो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 5। यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी जो है 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 3 7 हो गया। एक चीज देखिए यहाँ पे एक ये बात है कि आपका a प्लस बी प्लस सी दोनों ही जगह है, a प्लस बी प्लस सी जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर एक बार वैल्यू इसकी 5 है, एक बार वैल्यू इसकी 7 है, ऐसा नहीं होना चाहिए।